Alright, thank you so much everyone for joining in. एंड जो लोग जल्दी जल्दी आ गए उनके लिए तो और ही एक जादू की जप्पी पोस्ट की जाएगी अगर आप अपना एड्रेस मुझे भेज दोगे तो. Alright, कौन I know everyone is here to know how to lose belly fat, right? तो हम what we're gonna do is we are going to address the elephant और जो क्लीशे चीजें हमने सुनी है ना इसके बारे में वी विल डिस्कस दैट फर्स्ट. एंड आर वी ऑल ओके विद हिंदी इन बिटवीन? और Yeah, yeah. सबको हिंदी आता है ना अच्छे से? ओके Yeah. कूल. किसको नहीं आता है तो मुझे बता देना, आई कैन ट्रांसलेट दैट एज वेल. खैर, तो हम सबने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना है कि स्पॉट रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल. हम एक जगह से फैट नहीं लूज कर सकते. सुना है? या Yes. Yeah. Okay. So, let me burst that thingy. Abhi ka abhi. I mean, that's not a lie. That's true. You cannot. You cannot. हम एक जगह से फैट लॉस नहीं कर सकते. बट फिर भी इट डजंट मीन कि तुम अभी का अभी सेशन छोड़ के चले जाओगे कि मेरे को तो बेली फैट लूज करना है और ये तो बोल रहा है कि नहीं होगा तो बात खत्म करते हैं, मैं 1 घंटा सेव करते हैं, आई एम गोइंग. You don't have to, because eventually what we're gonna do is we're gonna come to there. So if you see on my Instagram as well ना कि Instagram पे मैं बहुत सारे memes बनाता हूँ about this topic itself. जब लोग मुझे पूछते हैं ना सर बाकी सब ठीक है लाइफ में, how to lose belly fat, and it annoys me and it annoys a lot of other professionals as well. Then I was working on a new blog series जहाँ उसका title है I understand. और उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट पीपल हैव. देन आई वाज लाइक देयर हैज टू बी अ रीजन व्हाई पीपल कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड उसका जवाब इज दिस सेशन. सो whatever I did my research about like इस टॉपिक के बारे में वो सारा मैं ये सेशन में आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं कि हालांकि इट्स नॉट पॉसिबल टू फोकस ऑन वन एरिया एंड लूज फैट, बट हाउ कैन वी, what can we do to at least, because हम सारे जो फिटनेस प्रोफेशनल्स या न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर होते हैं ना, हम अपने आप को बहुत बड़ी आत्मा मानते हैं. हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास नॉलेज है तो वी आर अबव एवरीथिंग, and that's why we try to make fun of people who don't understand this, and that's what the reality check was for me. I was like, not everyone knows what goes behind, है ना. आप लोगों को तो लिटरली रिजल्ट चाहिए ना. लाइक आई वॉन्ट 3 BHK हाउस इन अंधेरी. मुझे नहीं जानना है कि वो कैसे बनता है, कहाँ कहाँ ईंटें लगती हैं, कितना मुझे चार्ज. आई डोंट वांट टू नो, राइट. आई विल नॉट. और तो अगर मैं स्टूपिड सवाल पूछूंगा जो भी बिल्डर है उससे, तो बिल्डर इज गोइंग टू मेक फन ऑफ मी ऑफ कोर्स, बट बिल्डर इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई ये मेरे फील्ड से नहीं है. सो दैट्स व्हाट आई थॉट, एंड लेट्स ब्रेक इट डाउन के कैसे हम वो चीज पे फोकस ला सकते हैं और कैसे हम उस पे काम कर सकते हैं. शबी किसी को कोई स्पेसिफिक सवाल है क्या? एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट यू केम इन विद कि यार मेरे को ये सवाल का जवाब मिल जाए ना तो आई एम हैप्पी. इफ आई मे हैव दैट इन द चैट बॉक्स दैट वुड बी ऑसम, सो दैट आई नो मुझे ये एड्रेस करना है. अदरवाइज क्या होगा कि मैं मेरी धुन में चलता जाऊंगा और 1-1.5 घंटा कहाँ खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा. सो इफ आई मे हैव सम क्वेश्चंस दैट यू ऑलरेडी हैव एंड सम सॉर्ट ऑफ एजेंडा दैट यू हैड फ्रॉम दिस सेशन. If not, then we will go ahead. Cool. Okay, most effective exercise for belly fat. That's the first question that I've got. We'll give it a couple of minutes. Effectiveness of intermittent fasting. Cool. We will talk about that. Anything else? आज लोग सब शर्मा क्यों रहे हैं बाय द वे? लाइक फैट लॉस के दौरान वेट स्टक हो जाता है. यस. ठंडी में भूख ज्यादा लगती है. गुड. What is visceral fat? We will talk about that, Bhavesh. Is it total calorie deficit? No heavy food after 7. Good. Nice. Loving the question का range. और कुछ. अभी
what am I gonna do is मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज भेजने लगा हूँ. शुगर विज जैगरी. एक बार अगर बेली फैट लूज होने के बाद अगर विदाउट एक्सरसाइज उसको कंट्रोल में रखना हो तो possibly you can. Does calorie deficit work with less workout to reduce the fat? What is stubborn belly fat? Cycling is the best option for weight loss. Is it true or myth that drinking warm water reduce fat? Okay, loving it. Nice, nice. और कुछ making the right choices for fruits. Okay, we will talk about that. Okay, आप सब लोग अपना अपना WhatsApp चेक कर सकते हो अभी. Yeah. So what am I gonna do is I'm going to send you all a common picture which has all the 8 points that we are going to discuss. You know? Okay. Going through all of these points. Next out. Okay. देखो तो आपको मिला. Chewing 30 times, does it help to reduce belly fat? What to do? Fat loss first. We have to gain muscle first, then. Okay, okay. Is it said that women के fat storage में mostly in the hip area? And yes, it is true. Does lemon water work? We will talk about that too. All right, sounds cool. सब लोगों को picture मिला एक WhatsApp पे? Just. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what's gonna happen during this session is ये session का gist मैंने तुम लोगों को already भेज दिया है. अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी हेल्थ के बारे में कुछ ऑलरेडी पता होगा ना, या तुमने ऑलरेडी रिसर्च किया है, तो ये 8-9 जो स्टेप है ना वो फॉलो करके यू विल स्टार्ट डूइंग दैट. बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट. बिकॉज एज ह्यूमंस वी ऑल लाइक हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट क्यों. अच्छा, जिनको नहीं मिला है उनको मिल जाएगा, डोंट वरी. जिन जिन का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास था और आपने इनसाइडर पर छोड़ा होगा उनको मैंने भेज दिया. My first question to all of you is, because it is going to be an interaction, that's why I'm asking you this question. What do you mean by fat loss? Because that's what we are working on eventually, है ना? Belly के आसपास is a very common spot for our body to store fat. That's why we are working on belly fat का loss के बारे में बात कर रहे हैं. But what do you exactly mean, like simple शुद्ध भाषा में? Okay, decreasing in waist inches. Fat loss means reducing body fat percentage, not loss of excessive fat than required to lose fat from overall body. अभी भी like this is, you are just saying it on the superficial thing कि भाई मेरी बॉडी में से फैट चला गया. What I want to know is कि वो फैट का होगा क्या? What do you mean by that? वो फैट लॉस का हो क्या रहा है? How are we losing it? Maybe to use the fat as energy source. We are using fat as energy source. मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, इसी के लिए हम खाना खाते हैं, राइट? आर वी ऑल कूल विद दैट? लाइक आपको पता है ना? व्हाई डू वी ईट फूड? For energy. Okay. What else? Taste, right? अच्छा, कौन? There are two types of people in this world. खाने के लिए जीते हैं और जीने के लिए खाते हैं. कौन है जो जीने के लिए खाते हैं? कौन है जो खाने के लिए जीता है? Foodies in the house. It's me. Okay. It's me also.
So there are literally two types of people, right? Now जो people who eat to live, उनको थोड़ा ये पता रहेगा कि खाने का काम होता है, सबसे पहला काम इज एनर्जी. हमें जो भी whatever activities we are doing throughout the day, उठने से लेके सोने तक, इनफैक्ट when we are not doing any physical activities, even then we need some sort of energy. Why do we need energy while we are not doing anything? Anyone? Because our body works ना. Our body works. हमारे बॉडी में इतने सारे मशीन्स लगे हुए हैं अंदर. मेटाबॉलिक नीड. देखो धवल, रामू काका को तुम इग्नोर मत करो प्लीज, प्लीज डोंट. मेटाबॉलिक नीड इज रामू काका के, हाँ, ऊर्जा पुर्जे निकल जाएंगे. एंड फॉर दोज हु डोंट नो रामू काका डजंट नो एनीथिंग अबाउट मेडिसिन और हेल्थ. तो उनको सिंपल भाषा में हमें समझाना है. Body is repairing itself. Okay, our brain uses 600 calories per day. Maybe we don't know, but the simple is हमें एनर्जी दो तरीके से चाहिए. वन, फिजिकल मूवमेंट्स के लिए. बट अभी मैं बैठा हूं, मेरे सिर्फ आर्म्स हिल रहे हैं, फिर भी माय बॉडी इज यूटिलाइजिंग एनर्जी. व्हाई? माय ब्रेन, माय लंग्स, माय हार्ट, माय लिवर, माय इंटेस्टाइन्स, सारे जितने भी ऑर्गन्स है, दे आर फंक्शनिंग. इवन ईच एंड एवरी सिंगल सेल ऑफ माय बॉडी इज फंक्शनिंग. उसके लिए एनर्जी चाहिए, हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी, राइट? सो नाउ व्हेन वी से, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हम प्रोसेस सीखने वाले हैं कि हम हमारी बॉडी को कैसे ट्रेन करें सो दैट इट बर्न्स योर फैट. तो उसके लिए ये समझना बहुत जरूरी है दैट व्हेन यू से फैट लॉस, मतलब यू आर डूइंग समथिंग विथ योर बॉडी सो दैट योर बॉडी doesn't utilize anything else but fat for energy. हमें हमारी बॉडी को एनर्जी और कहां से मिलता है? Carbs, protein, fiber, fats. Carbs, protein, fats. ये हमारी बॉडी में 3 इंजन है. गाड़ियों में एक होता है, हमारी बॉडी में 3 है. तुम्हारी गाड़ी में इधर इट हैज टू बी पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक या सीएनजी, जो भी डलाया हो इसके अंदर. हमारी बॉडी में 3 है, कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. Fair? Is there anyone who is doing keto at the moment? No. No one? Okay. So unless you are doing keto, your body's primary preference of energy is carbohydrates. I would like to ask, what is keto diet? We will just talk about it in a minute. किसी को कुछ confusion है इसमें? We will talk about what is carbs, proteins and fats in a sec. But अगर तुम कीटो नहीं कर रहे हो ना, तो तुम्हारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट. ये सेंटेंस सिंपल है टू अंडरस्टैंड. या दिस इज द डिफॉल्ट वर्जन. रोशन, दिस इज द डिफॉल्ट. दिस इज हाउ आवर पैकेजिंग इज कम. देयर इज, वहां पे मैं पूछ नहीं सकता हमारी बॉडी को क्यों, बट दिस इज हाउ वी हैव कम. इट कुड बी अ रीजन बिहाइंड दैट कि हमारे ब्रेन को सर्वाइव, ब्रेन एंड आरबीसी, उसके लिए कार्ब्स में से एनर्जी इज मैंडेटरी. एंड ब्रेन इज समथिंग व्हिच कीप्स अस अलाइव. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. तो उसकी वजह से शायद हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्ब्स, बट कार्ब्स इज आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ इस सेंटेंस का मतलब क्या हो सकता है? और लाइक हाउ कैन वी यूटिलाइज इट फॉर आवर हेल्थ? जज साहब, ये इंफॉर्मेशन का हम यूज कैसे करेंगे? हाय अवनी, एनीवन? यार अनम्यूट कर दो, मेरे को बहुत अकेला अकेला फील हो रहा है. ओके, एनीवन? नो, ओके, फाइन. सो इस इंफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी तुम, लेट्स से तुम्हें तुम्हारी बॉडी का फैट लॉस, लेट्स से तुम्हें तुम्हारा बेली फैट कम करना है, मतलब तुम्हें फैट लॉस करना है, मतलब तुम्हें ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जो तुम्हारा बॉडी का फैट लॉस छीन ले. तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हारे फैट को यूटिलाइज करे एनर्जी के लिए.
सर्जरी के अलावा देयर इज नो अदर वे कि तुम्हारी बॉडी में से तुम फैट ऐसे उठा के निकाल सकते हो या डिसअपियर हो जाएगा. इट्स नॉट पॉसिबल. यू कैन डू सर्जरी जहां पे पेट काट के जो भी चर्बी है वो निकाल लेंगे. इट्स सिंपल. इट्स नॉट सिंपल, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इट्स सिंपल. निकल सकता है. बट अदरवाइज the fat is not going to disappear. What I'm trying to say is we have to put it to work. पर put it to work के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट का हर्डल पास करना पड़ेगा. बिकॉज अगर तुम कीटो नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट. तो जब तक तुम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो या जब तक तुम्हारी बॉडी में शुगर्स हैं, तुम्हारी ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तुम्हारा बॉडी इज नॉट गोइंग टू यूटिलाइज फैट फॉर एनर्जी. आर यू विथ मी? तो yes Dhawan. This is a fact that your body needs 3 type of energy sources, but इन तीनों का प्रायोरिटी अलग है. तो सबसे पहला एनर्जी सप्लायर इज कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट्स, उसके बाद प्रोटीन्स, है ना. तो जब तक तुम्हारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है ना, तो तुम्हारी बॉडी फैट्स और प्रोटीन पर नहीं जाएगा एनर्जी के लिए. तो ये इंफॉर्मेशन का यूज हम कैसे करेंगे? अगर हमें फैट लॉस करना है तो हमें ये कार्बोहाइड्रेट के हर्डल को पार करना पड़ेगा. वी हैव टू क्रिएट अ सिनेरियो इन आवर बॉडी सो दैट योर बॉडी डजंट यूटिलाइज कार्ब्स फॉर एनर्जी. अगर ये पॉइंट समझ में आएगा ना तो हम आगे जाएंगे, तब तुम अपने खाने को स्मार्टली यूज कर सकते हो. समझ में आया? किसी को कुछ सवाल है यहाँ पे? Okay. Why am I saying keto? Because keto is not a कैसे मैं बताऊं? It's not a very complicated diet. उसमें तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारी बॉडी को फैट का प्रायोरिटी दिखाने का एक सिस्टम सेट कर रहे हो. अभी क्या है, तुम्हारी बॉडी को कार्ब्स रेगुलरली मिल रहे हैं, तो तुम्हारी बॉडी का प्राइमरी सोर्स इज कार्ब्स. बट हमें फैक्ट पता है कि तुम्हें फैट्स और प्रोटीन्स में से भी एनर्जी मिलता है. तो अगर तुम कार्ब्स खाना ही बंद कर दोगे तो तुम्हारी बॉडी का दूसरा प्रेफरेंस फैट है. तो योर बॉडी विल गेट टू फैट्स फॉर एनर्जी. दैट इज व्हाट इज कीटो. सिंपल. थोड़ा और डिटेल में जाके बात करूं तो तुम्हारा 100% जो डाइट है उसमें से अभी हम सबको हेल्दी रहने के लिए 40 to 50% हमारा एनर्जी कार्ब्स में से आना चाहिए, 20 to 30 प्रोटीन्स में से और 10 से 20 फैट्स में से आना चाहिए. दिस इज द करंट नॉन कीटो वर्जन. बट इफ यू गो टू द कीटो, वहां पे ये पूरा रेशियो चेंज हो जाता है. यू आर हैविंग 75% ऑफ योर फूड फ्रॉम फैट्स, 20% फ्रॉम प्रोटीन्स एंड ओनली 5% फ्रॉम कार्ब्स. तो तुम्हारी बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो विद द फैट्स. तो कमिंग, और हानिया जिसी ने मुझे पूछा था कि डाइजेस्टिव नहीं, कीटो से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होता है. सी यहाँ पे भी है ना, डाइट की दुनिया में भी है ना अभी. अच्छा, कौन कौन लोग बहुत सारे फिटनेस प्रोफेशनल्स को फॉलो करते हैं, लाइक फॉर द हेल्थ थिंगी? लाइक 4-5 लोगों को एटलीस्ट फॉलो करते हो तुम. अगर तुम फिटनेस की दुनिया फॉलो कर रहे हो ना, तो वहां पे भी वो जैसे रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट आ जाते हैं ना कि ये तुम, हमारा धर्म तुम्हारे धर्म से बेटर, तुम्हारा धर्म हमारे. वहां फिटनेस की दुनिया में भी ऐसा कुछ आ चुका है. लाइक जो लोग कीटो करते हैं, तो जो कीटो नहीं करते ना, वो कीटो वालों को बुरा मानते हैं. जो लोग कीटो करते हैं, जो कार्ब्स खाते हैं, उनको बुरा मानते हैं. नहीं यार, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, तुम्हारे लिए क्या काम करता है, तुम्हारे लिए क्या कन्वीनियंट है, दैट इज दैट. ओके, सो ये दोनों अलग साइंस है और दोनों सही तरीके से किया जाए तो अच्छा है. सिंपल. तो कीटो के बारे में तुम्हें और सवाल हो तो हम सेपरेट एक सेशन कर लेंगे. लेट्स कम बैक हियर. आर वी ऑल कूल विद कार्बोहाइड्रेट्स इज द प्राइमरी एंड फैट्स इज द सेकेंडरी? अगर हमें फैट्स को यूटिलाइज करना शुरू करना है तो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स को हर्डल को पार करना पड़ेगा. लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू डू दैट. ठीक है, देखो ना, कार्बोहाइड्रेट के हर्डल को पार करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा और डिटेल में जानना पड़ेगा. बताओ तो मुझे, कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहां से मिलते हैं?
Rice, potato. Oils, potatoes, Apples. Rice, potato, wheat, Dal. vegetables, dal. oils, कहाँ से? oil, Oil, Sugar. sugar. अच्छा, is carbohydrate and sugar the same or different? sugar is Same. the type of carbohydrates. Sugar is a type of carbohydrates. Okay. Monosaccharides and disaccharides. No. Ramu Kaka gets offended. What? Let's stick to sugar and carbs. Is sugar and carbs same or not? Same. Awesome. Okay. All right. So, कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल आ गए. एग्जाम्पल्स तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपका भाई आपको लिस्ट भेज देगा कार्बोहाइड्रेट्स की कहाँ से मिलते हैं. बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कार्बोहाइड्रेट्स में जो रेसिज्म होता है उसके बारे में हम बात करते हैं क्विकली. बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये जाना हुआ है मेरे से ही, पर जिनको नहीं पता है उनके लिए, जिन्होंने जाना है उनके लिए रिविजन है बिकॉज क्लियरली तुम लोग भूल गए हो, इसलिए वापस से हम यहाँ पे इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं. सो what is the food racism when it comes to carbohydrates? Are you all familiar with it? Yeah. Yes. बताओ. Color. White Color. and brown. White and brown. Deepa ji, have you not heard of it? White bread is bad, brown bread is good. White rice. That I've heard. Clear racism. यहाँ पे भी हम racism करते हैं. It's not good. Carbohydrate पे racism चल रहा है. It's not good. Brown sugar, white sugar. Brown sugar, white sugar, brown pasta, white pasta. Now, carbohydrates. What comes to your mind when you hear carbohydrates? Good, bad, ugly? Energy. Important. Source of energy. Source of energy, yes. Easily available. Easily available, yes. But मुझे थोड़ा वो बताओ ना, पॉजिटिव या लाइक शाहरुख खान या मोगैम्बो? Shahrukh Khan. पेट भर जाता है. ओके. मुझे सिंपल वर्ड्स में बता, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. चैट बॉक्स. ओके, पॉजिटिव, राइट? Positive. Okay, Rutvi is saying proper. Most tasty things have carbs. A little bit negative. Okay. I will थोड़ा सा refine करता हूँ मैं question को. What is your image about carbs to do with your health? आपके health के लिए वो positive है या negative? What is the image in your head? Positive. Okay. Positive, of course. Anant is like extreme. He's like जहर है, बात खत्म करो. जहर है. Okay, up to a limit is good. Negative. Okay, let's discuss. Okay, कुछ लोग अपने आप को अनम्यूट. जिनिया, हनिया, 1 मिनट. मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ. Alright, carbohydrates. I'm sorry to say, but अभी हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, जितने भी, that is because some or other way they are connected with carbohydrates. And I'm not saying because of carbohydrates, it is because of us. It is because we have abused them. And I will name like obesity, diabetes, hypertension, stress, कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ले लो, थायराइड ले लो, पीसीओएस ले लो, अदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस ले लो, सबके पीछे का कल्प्रिट इज कार्बोहाइड्रेट. तो इसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अ रीजन व्हाई आई बी रिपीटिंग सर्टेन थिंग्स. अदरवाइज है ना, देयर इज नो पॉइंट ये डिस्कस करने का. यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग. एंड अगेन, बिफोर यू जस्ट जंप ऑन मी विद अ गन और मशीन गन के ये तो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्लेम करने बैठा है, इसको नहीं सुनना हमें. hang in there. I understand your issue कि तुम
हम यूज टू हैं, दाल चावल सब्जी रोटीज आर स्टेपल फूड, हम बचपन से खाते आ रहे हैं, है ना? सो आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई विल नॉट आस्क यू टू स्टॉप ईटिंग योर कार्बोहाइड्रेट्स, बट वी हैव टू यूज देम स्मार्टली यूज करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। इन दोनों के नाम में ही उनका एक्सप्लेनेशन है। सिंपल मतलब दे आर सिंपल फॉर योर बॉडी टू ब्रेक डाउन, एंड कॉम्प्लेक्स मतलब दे आर कॉम्प्लेक्स फॉर योर बॉडी टू ब्रेक डाउन। सिंपल, ठीक है? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो जो जितने भी तुम्हारे व्हाइट वाले हैं ना, वो सिंपल है, जितने भी ब्राउन है जनरली वो कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा एक्सेप्शन होता है, पर ज्यादा अभी इंफॉर्मेशन में हम नहीं घुसेंगे, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे यहाँ पे। दिस इज ऑल इन्फॉर्मेशन। मैं तुम लोग को चार्ट भेजने वाला हूँ, ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, तुम लोग के पास ऑलरेडी होगा, प्रिंट करके फ्रिज पे लगा देना, एंड इंस्ट्रक्शन तुम्हें मिल जाएंगी कि उनके साथ करना क्या है। बट लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट नाउ। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स में हम कॉम्प्लेक्स या ब्राउन वंस को बेटर इसलिए मानते हैं बिकॉज अगर तुम उसको राइट क्वांटिटी में खाओगे ना, उसको राइट क्वांटिटी में खाओगे तो वो तुम्हारे इंसुलिन को स्पाइक नहीं करेगा। ये इंफॉर्मेशन सुन लो, मैं डिटेलिंग में समझा रहा हूं इसको। वो तुम्हारे इंसुलिन को स्पाइक नहीं करेगा, और इंसुलिन एक ऐसा कमीना इंसान है ना जो तुम्हारे फैट स्टोरेज को ताला लगा देता है। नाउ लेट्स से एक तुम्हारे बॉडी में एक भट्ठी चल रहा है जहां पे फैट डाल के तुम्हें इंजन चलाना है। ये ओल्ड स्कूल ट्रेन ज्यादा है ना, तो फैट निकाल के हमें भट्ठी में डालना है सो दैट एनर्जी क्रिएट हो, राइट? तो वो भट्ठी जो भट्ठी है ना, उसका ताला जो है ना, वो इंसुलिन के पास है, उसका ताले का चाबी, राइट? तो जैसे ही तुम्हारा इंसुलिन ऊपर गया ना, तो इंसुलिन जाके वो भट्ठी को लॉक लगा देगा। तो हमारा पर्पस इज टू यूटिलाइज दैट फैट फॉर एनर्जी फॉर वॉट एवर वी आर डूइंग, बट इफ यू हैव इंसुलिन स्पाइक, ताला फैट स्टोरेज बंद। Are you seeing the logic there? और इंसुलिन क्यों स्पाइक होता है? जब भी हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तब। इंसुलिन का आना और इसका स्पाइक होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। अंडरस्टैंड दिस, whenever you eat any carbohydrate, राइस, रोटी, गेहूं में से बनी हुई कोई भी चीज, एनीथिंग दैट यू ईट, स्वीट, गुड़, हनी, शुगर, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, फ्रूट्स, ये सारी चीजों के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। वो तुम्हारी बॉडी में जाएगा, वो शुगर में ब्रेक डाउन होगा। जितना शुगर ज्यादा है, जितना जल्दी जाके वो टूटेगा, उतना चांसेस है कि वो इंसुलिन को स्पाइक करेगा। इंसुलिन को स्पाइक किया मतलब इंसुलिन जाके वो फैट स्टोरेज को ताला लगाएगा। तो जब तक वो शुगर का असर है ना, तब तक तुम्हारा बॉडी फैट बर्न नहीं करेगा, और उसके अंदर फिर कैलोरीज भी हैं। तो जब तक वो कैलोरीज यूटिलाइज होंगी तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट की, तुम्हारे फैट का कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारा फैट वहीं का वहीं है। Are you with me on that? How are we gonna fix it? कार्ब्स कम खा के? नहीं ना बाबा, कार्ब्स देखो, कम ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें जितना चाहिए ना उतना खाना है, बट सिंपल कार्ब्स कम करके, सिंपल कार्ब्स कम। So if you want to start seeing changes around your belly from tomorrow, this is the first thing you're going to do. Reduce the simple carbs to nil if possible, to nil. Two, eat them around a heavy physical activity. Workout कौन-कौन करता है? Workout people. Yes. Start consuming your simple carbs after your workout. उससे होगा क्या? तुमने जो फिजिकल एक्टिविटी की है ना, उसके लिए वो कार्ब्स यूटिलाइज होंगे। बट फायदा बताता हूं, अगर तुम वर्कआउट करते हो और उसका तुम्हें बहुत अच्छे से फायदा उठाना है, तो वर्कआउट के बाद भी सिंपल कार्ब्स नहीं खाओ। मैं बोल रहा हूं जिनको बहुत ही खुजली है कि मेरे से कार्ब मत छीनो, मैं मर जाऊंगी, वो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि
तुम्हें कार्ब्स वो वर्कआउट के बाद खाने, पर वर्कआउट के बाद भी तुम अगर नहीं खाओगे तो वेल एंड गुड, बिकॉज तुमने वर्कआउट किया तो तुम्हारा एमआर ऊपर गया, मेटाबॉलिक रेट ऊपर गया है तुम्हारा, राइट? तुम्हारा बॉडी स्टिल बर्निंग फैट, तो जितना टाइम तुम कार्ब्स उसको नहीं दोगे उतना टाइम तुम्हारा भट्ठी चालू है फैट बर्निंग का। व्हाई डू यू वांट बीच में क्यों उंगली करना है हमें, है ना? तो पॉसिबल है तो सिंपल कार्ब्स को रिड्यूस करो, अगर टू निल, अगर बंद नहीं कर सकते तो हैवी फिजिकल एक्टिविटी के आसपास रखो। 3 कंज्यूम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड फर्स्ट इंफॉर्मेशन। किसी को कुछ सवाल है इसमें? सर उसमें कुछ टाइम लिमिट है क्या? बिकॉज जिम से आते हुए सपोज मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही दीपा जी, आवाज आपकी अटक रही है, सॉरी। व्हाट आई एम आस्किंग इज दैट उसका कुछ टाइम लिमिट है? मतलब यू आर सेइंग दैट कॉम्प्लेक्स कार्ब, एम आई ऑडिबल? या यू आर, गो। So if complex carbs are to be taken after the workout, and if the workout is done in the evening around 8, right? So sodium में 1 hour का difference है basically. Then should we go for it? आपकी आवाज वापस से कट हो गई। आप पूछ रहे हो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए वर्कआउट के बाद? I'll type in the chat box. Yeah, please type it in. Okay, there are a couple of questions. Dhaval is asking why to consume complex one. We will talk about that. SB is saying should it be same for diabetic? Now, diabetics के लिए zero carbohydrates is the ideal diet. अगर किसी को भी फैमिली मेंबर में डायबिटीज है किसी को, and if they are very very dedicated कि मुझे मेरा डायबिटीज क्योर करना है या रिवर्स करना है, keto is the way for them. They can come off medication with keto because keto allows zero carbohydrate. I have 2 family members in my house who are diabetics. My dad and my elder brother, both of them. मैंने दोनों को manage किया है with keto. They are off medications, okay? So it's reversed for them. Yes. It would depend कि कितने टाइम से था and all, but इनको पिछले साल ही diagnose हुआ, so that is one. So but अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला ना कि whatever works for us, तुम कार्ब्स नहीं, लाइक तुम डायबिटीज को मैनेज कर रहे हो पर कार्ब्स नहीं मिलने की वजह से तुम डिप्रेस होके बैठे हो, आई डोंट वांट यू टू लिव दैट लाइफ, है ना? सो यू हैव टू फिगर आउट, दैट्स 1. 2, अगर तुम कार्ब्स नहीं छोड़ सके तो योर थ्रू आउट द कार्बोहाइड्रेट शुड बी कॉम्प्लेक्स, दैट विल नॉट इंक्रीज योर कंडीशन. तुम्हारा कंडीशन और वर्स नहीं होगा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डायबिटीज. बट वी विल कम बैक टू द बेली फैट बिकॉज आई डोंट वांट टू डाइवर्ट द टॉपिक. should I so diabetics के लिए simple carb 0, complex complete. Back from gym 8:30, sleep around 10, so it is okay to complex carb as I guess that no see 8:30 के बाद half an hour में तुम complex carbs ले लेते हो तो good है. एट 8:30 के बाद within half an hour it's good because that's your anabolic window. Workout के बाद half an hour. पर उसके बाद I wouldn't recommend. I would recommend, ideally recommend, अगर तुम रात को जिम कर रहे हो तो 8:30 के बाद आए ना तो you should have a protein rich meal with some veggies. So carbs should come in form of veggies, not rice or roti or pasta or bread. It should be just vegetables. एक बड़ा सा बोल सैलड का बना लेने का और एक प्रोटीन सोर्स होना चाहिए, and that should be your meal ideally. And that's where I'm coming to next. Dhaval, I will answer your question towards the end. Let's talk about the second solution. Second solution से पहले हमें जानना पड़ेगा what is the biggest second problem हमारे Indian diet में. What is the biggest problem? Do you know why we all are overweight? Why बहुत सारे लोगों को belly fat का issue है? Why do you think? नहीं, मैं नहीं हूँ friend. Sorry? Protein deficiency.
lack of protein Lack of protein. and consumption of simple carbs is higher than the complex one. See, मैं हमेशा बोलता हूँ कि it's okay to consume carbs. It's okay to consume simple carbs as well. But जब हम 13-14 साल के थे ना, तब से अगर हम कार्ब्स खाते और साथ साथ में हमें प्रोटीन भी मिलता ना, तो हमारा हालत इतना बुरा नहीं होता जितना है. But actually the thing is, in the India the protein sources are slightly high in price, so the poor people can't afford that. Well, they can, like, अगर if you can. So most of the protein source. Yeah, but चना है, राजमा है, छोले है. But even that dahi. contains carbs and all. Yes, it does contain carbs, but then you don't have to have rice and roti, na? Yeah. Thing. So I again see a lot of people who are vegetarian. They are like, सर हम रोज अभी तो चना भी खाते हैं. मैंने बोला चना क्या खाते हो? तो चने की सब्जी बनाते हैं. ओके, चने की सब्जी के साथ 4 रोटी और जाती है. So chana already has carbs that you need. So you don't have to have chawal or roti with it. चने के साथ सब्जी ले लो कोई. Have a bowl of salad. Have a bowl of dahi. That's the thing. But let's come to the thingy, protein. The biggest problem is lack of protein. You have to figure out how much protein you need on daily basis and you have to fix it. किस को पता है how much protein you should be consuming every day? Are you consuming that every day? जितना हमारा वेट है केजी में उतने ग्राम्स प्रोटीन. हाँ, if you are living a sedentary life. If you work out, then it goes up. So fix 10 grams more than body. Not necessarily, Roshni. It depends what your activity levels are. So if you work out, it can go up to 2 grams per kg of your body weight, depending upon how intense you work out. Yeah. So that is that. Now, why do you think we need to fix our proteins? सबसे पहले तो उससे एनर्जी मिलती है. सेकंड की प्रोटीन खाने से ज्यादा ना आपको क्रेविंग कम होती है, जिसके वजह से आप कार्ब्स कम खाओगे. Awesome. ये मेरे कानों के लिए म्यूजिक है ये सारी इंफॉर्मेशन. Maintenance and repair. Maintenance and repair, yes, it's the function of proteins. पर हम अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके रिलेटेड why do we need protein is that. So इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ट्राई करते हैं. ओके, जो कोई भी ये कौन से एडिक्शन होते हैं लोगों को पता है? चाय का, सिगरेट, दारू, चाय, स्वीट्स, खाने के बाद मिठाई का, मिठाई स्वीट अगेन, कॉफी. कभी तुमने सुना है कि कोई प्रोटीन से एडिक्ट हो गया? प्रोटीन से तो जिम लवर्स को प्रोटीन पाउडर से लगाव है, बिकॉज उनको ऐसा लगता है, उनको लगाव है. दे आर नॉट एडिक्टेड. उनको नहीं मिला तो ऐसा कोई टेंशन वाला नहीं है. उनको लगाव है कि हम प्रोटीन पाउडर पिएंगे तो हमारे बड़े मसल आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे. बट डू यू सी हम शुगर को कहां रख रहे हैं? दारू, सिगरेट, ड्रग्स एंड देन शुगर क्रेविंग, ये सब साथ में जा रहा है. एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज वी डू गेट एडिक्टेड टू शुगर एंड शुगर इज एडिक्टिव. or addiction is maintained by certain hormones in our body, और वो हार्मोन का right balance is maintained by the right amount of proteins in our body. So if you eat
राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन वट एवर यू रिक्वायर उस हिसाब से, तो तुम्हारा हार्मोनल बैलेंस सही रहेगा। और स्पेसिफिकली किसी को और रिसर्च करना है इस टॉपिक के बारे में, तो मैं ये 2 भाई साहब का नाम लिखता हूं। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना। आया क्या? नहीं आया? नहीं अभी तक आया नहीं। एवरीवन इन मीटिंग, सेंडिंग। हाँ, सुना है ये दोनों का नाम किसी ने? Okay, these are the 2 hormones, they control your hunger. Ghrelin का लेवल ऊपर जाता है जब तुम्हें भूख लगती है, and ghrelin is released by your fat cells. तो जितना ज्यादा फैट सेल्स होगा तुम्हारी बॉडी में, उतना ज्यादा ग्रेलिन रिलीज होगा। और जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारी बॉडी में से लेप्टिन रिलीज होता है, स्टमक में से, एंड लेप्टिन टेल्स योर ब्रेन कि खाना आ चुका है, अब बस करो। सो जो सैटिस्फैक्शन होता है ना कि पेट भर गया, दैट इज लेप्टिन का काम, एंड ग्रेलिन इज मुझे भूख लगी है, ग्रेलिन का काम। और इन दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, एंड दैट फॉर दैट यू नीड प्रोटीन का राइट बैलेंस। तुम्हें शुगर क्रेविंग्स होती है, तुमने अभी अभी खाना खाया, उसके बाद वापस से तुम्हें भूख लग रही है, it is because of lack of protein. So second tip, figure out how much protein you need and start consuming it. कहां से मिलेगा प्रोटीन? I'll send you the list. Already बहुत सारे लोगों के पास है, नहीं है तो आपको मिल जाएगा। Print that list out, put it on your fridge, tell your parents कि डॉक्टर ने बोला है हमें ये खाना जरूरी है। उनको डराओ, उनको जो चीज से डर लगता है। अगर तुम बोलोगे ना फिटनेस ट्रेनर ने बोला तो नहीं सुनेंगे। मम्मी पापा लोग डॉक्टर को पता नहीं कहां कहां बिठा के रखा है ऊपर, तो बोलना डॉक्टर ने बोला ऐसा करके। मम्मी पेट नहीं कम होगा तो फिर शादी कैसे होगी एंड ऑल दैट, जो भी तुम्हें जैसे भी डराना। अच्छा ना, वी विल टेक थोड़ा सा पॉज यहाँ पे। Information wise, I have to ask you a few questions now. Okay, are we all enjoying the session, by the way? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, I want to ask you a few questions now. हम लोगों को है ना ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने बताई ना ऑलरेडी, शायद बहुत सारे लोगों को पता होगी या थोड़ी डिटेल में नहीं पता होगी, तो मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया। After knowing all these things, मुझे जानना है कि what are the obstacles जिसकी वजह से हम माइंडसेट चेंज नहीं कर पाते। What are your personal obstacles? You can type it in private or you can just tell me in the chat. I want to know because मैं जो जनवरी में कैंपेन प्लान कर रहा हूँ ना, तो my plan is to kind of find the solution to the root level कि मुझे मेरा हेल्थ चेंज करना है कल से, बट मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन भी है। लाइक आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको मैंने डाइट प्लान तक भेजा हुआ है, उसके बावजूद दे आर नॉट एबल टू चेंज देयर लाइफस्टाइल। आई वांट टू नो व्हाट गोज इन योर माइंड, लाइक व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स, लाइक एंड इट कुड बी एज सिली एज पॉसिबल। आई नीड टू नो so that I can fix it basically. Okay, procrastination, laziness, घर वाले healthy खाने ही नहीं बनाते हैं awesome, lack of discipline. Like mother is in charge of the kitchen, whatever she makes we have to consume it. Diet charts take the fun out of diet, lack of proper awareness, unable to be consistent. Practically what can I eat? Can't cook for only myself. Okay, अगर मैं कॉम्प्लेक्स कार्ब स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले उनको मार्केट से लेने जाओ, उनको उसके बाद स्पेशली अपने लिए बना के दो। ओके, काफी लोग से कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, पेरेंट्स थिंक दैट हैविंग लेस कार्बोहाइड्रेट्स विल मेक मी वीक, नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, मोर क्रेविंग, याद आती है, किसकी याद आती है?
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो द रूटीन एंड वर्कआउट रिलीजियसली करने के बाद बॉडी पेन चालू, और घर में जो बनता है वही खाना पड़ेगा। यार घर में जो खाना बनता है वही खाना पड़ेगा, इट्स अनदर पैंडेमिक, राइट? It's common. Okay, Yes. good. You had a session on it. I know. I had a session on घर का खाना इस वक्त. But I Thanks have for that session. I have a big thing planned for you all. Don't worry. इससे भी आगे का एक चीज, because I really I'm on a mission to go to the roots and find a solution. Winters The चालू. main actually the Yeah, go on. yeah, I'm saying the main problem that I have been facing, it's the lifestyle actually. मतलब आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हो ना, अगर तब से अगर आपको इम्पोर्टेंस रहे, बताते रहे आपको कि वर्कआउट इम्पोर्टेंट है, ये खाना इम्पोर्टेंट है, ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट है, यू नो, तब वो एक लाइफस्टाइल के अंदर ही आपका रह जाता है, तो ना वो लेजीनेस आती है ना वो कुछ आता है। जैसे हमें पता है कि हमें खाना जरूरी है क्योंकि वो हमें बताया गया है कि तुम्हारे लिए हमेशा खाना जरूरी है, वैसे ही अगर आपको वो नॉलेज के साथ हो तो शायद वो लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करता है। Sometimes we get demotivated also. Okay. What I feel sir is that हम लोग जब भी कोई डाइट प्लान चेंज करते हैं तो people look it after as a like short term goal कि मैंने नया डाइट स्टार्ट किया एंड ऑल दैट, तो डाइट इज, जैसे आपने मुझे बताया, डाइट इज नॉट अबाउट ईटिंग फैंसी फूड और नथिंग, इज जस्ट ईटिंग योर घर का खाना, बट द मेन थिंग व्हिच मैटर्स इज व्हाट यू आर ईटिंग एंड हाउ मच यू आर ईटिंग। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि घर के खाने से डाइट नहीं होता, बट इट्स जस्ट लाइक कि जब हम डाइट को चेंज करते हैं तो हम कुछ ऐसा फैंसी डाइट करने लगते हैं कि जो सस्टेनेबल नहीं है, तो हम हफ्ता 10 दिन 15 दिन करके देन विल गेट फेड अप और वो करे नहीं होता है। बट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डाइटिंग व्हिच आई हैव लर्न्ड फ्रॉम सर इज ओनली दैट इट जस्ट ईटिंग द राइट फूड एंड द क्वांटिटी। सो चाहे वो फिर घर का खाना हो, चाहे वो जंक ही क्यों ना हो, मतलब एक तरह से। बट द प्रॉब्लम विद अस इज लाइक कि हम डाइट को एज अ फैंसी डाइट कंसीडर करके थोड़े दिन करेंगे, फिर हम खुद ही फेड अप हो जाएंगे, देन विल फाइंड एन एक्सक्यूज कि अरे नहीं ये डाइट तो उस न्यूट्रिशनिस्ट ने टफ दे दी, मेरे से नहीं हो पाई, मेरे को ये फूड नहीं मिल रहा एंड ऑल दैट स्टफ। दिस इज व्हाट आई फील। अमेजिंग संदीप। यार आप कब ज्वाइन किए? yes go on. मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया, अराउंड 7:30 मेरा क्लास था, तो वो खत्म करके, दैट्स व्हाई आई मिस्ड सो मेनी थिंग्स एट द बिगिनिंग। Okay. Thank you for joining in, yeah. Yes, Bhavna. One thing after your sessions what I have realized कि मेरे को वही डाइट प्लान करना चाहिए या वही डाइट फॉलो करना चाहिए ना जो मैं हमेशा कर सकती हूँ। So I have made it. Pause. Repeat करो वही sentence. I am saying कि मैंने अभी इनफैक्ट अभी मैं आपको वो घर का खाना एंड ऑल वो सब इन्फॉर्मेशन वही डाइट फॉलो कर रही हूँ जो मैं पूरे लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि 15 दिन मैंने किटो कर लिया अब नहीं हो रहा मुझसे, वो जबरदस्ती फोर्स करना पड़ रहा है मुझे खुद को उसको फॉलो करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वही फॉलो कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ एनी टाइम, लाइक आई एम ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट इन माय लाइफस्टाइल। That is how we all should be going forward. हमारे पास आधा घंटा और है ना? Let's talk about the solutions, और जैसे ही solution आएंगे ना तब आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कोई चीजें बंद करने की बातें नहीं चल रही है, यहाँ पे कोई चीजें बंद करने की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है वो जितनी भी चीजें उनको सही तरीके से कैसे यूज करना है। द प्रॉब्लम विथ आवर मेंटालिटी इज कि हम प्रिस्क्रिप्शन वे में इतना डील कर चुके हैं ना कि हमें बचपन से कोई भी प्रॉब्लम हुई है ना तो हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि ये 5 दिन का कोर्स लिख के दे रहा हूँ, ये 10 दिन का दवाई लिख के दे रहा हूँ। स्किन के प्रॉब्लम होते तो 2-3 महीने की दवाइयां लिख के देते हैं, है ना? तो हम वो प्रिस्क्रिप्शन मेथड से हमारा दिमाग यूज टू हो चुका है। तो अब हम है ना वेट लॉस को भी एक प्रॉब्लम गिनते हैं और उसका जो सोल्यूशन है उसको हम प्रिस्क्रिप्शन गिनते हैं। आई गेट अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, सर ये कितने टाइम तक करना पड़ेगा, ये कितने टाइम तक, दिस इज नॉट, मैं दवाई नहीं लिख के दे रहा हूं, दिस इज नॉट अ दवाई। डाइट फॉर मी इज तुम्हारी बॉडी को जो जरूरी है ना वो खाना इज डाइट। तो जो जरूरी है वो टेम्पररी नहीं हो सकता, इट हैज टू बी लाइफ लॉन्ग, इट हैज टू बी। तो ये जो हम चेंजेस बता रहे हैं ना कि सिंपल कार्ब्स बंद करने हैं या कम करने हैं या उसको स्मार्टली यूज करना है, 1-2 महीने के लिए नहीं है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि सर हम वेट लॉस कर लेते हैं फिर सस्टेनेबल नहीं रहता, अपने आप वापस आ जाता है, वो वापस से गलतियां करने की वजह से आता है। इट्स नॉट बिकॉज कि वो डाइट खराब था, दिस
दिस इज द राइट ट्रैक और ये तुम्हारा गोल है, तुम यो गोल पर पहुंच चुके हो, राइट? तो फिर ट्रैक चेंज करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट सस्टेन दैट, है ना? तुम वहां पे चले जाओगे वापस से तो फिर तुम्हारा ट्रैक चेंज हो जाएगा, यू वोंट बी लाइक यू विल बी डाइवर्टेड फ्रॉम योर गोल. सो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट. पहला, सिंपल कार्ब्स कम करना है 0 तक, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को आगे बढ़ाना है. दूसरा, प्रोटीन्स, फिक्स योर प्रोटीन्स. तीसरा ना थर्ड जो पॉइंट है ना, ये सबसे ऊपर जाना चाहिए. थर्ड इज यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाई तुम्हें वेट गेन क्यों हुआ है. एंड लेट मी गिव यू द फर्स्ट रीजन कि बेली के आसपास फैट क्यों जमा होता है. पता है किसी को जवाब? Thing related to liver? वो तो है थोड़ा बहुत. लाइफस्टाइल, Genetics and wrong pattern of eating. जेनेटिक्स भी आता है. यस, तो रॉन्ग पैटर्न ऑफ ईटिंग तो हम बात कर ही रहे हैं अभी. सो रॉन्ग पैटर्न ऑफ ईटिंग में क्या आएगा? तुम जरूरत से ज्यादा कार्ब्स खा रहे हो, जरूरत से कम प्रोटीन खा रहे हो. सिंपल. थैंक यू सो Not मच. balancing the intake of calories and then burning them maybe, and But that should put fat anywhere and everywhere in the body, no? Why belly? कौन बिंज ईटिंग करता है? रात को 1-2 बजे तक जाग रहे हो, नेटफ्लिक्स पे कुछ चल रहा है या तो इंस्टाग्राम पे जस्ट एमलेसली स्क्रॉल कर रहे हो तुम. Me so. Then you feel like कि कुछ भूख लगी है, then you go to the fridge या पेंट्री में जाके चने का डब्बा उठा लिया या नमकीन का डब्बा उठा लिया, चकली वकली एंड ऑल. Yeah. We do that. Yes, sir. Okay. Lack of sleep and stress. स्ट्रेस काफी सिंपल शब्द है, काफी सिंपल शब्द है स्ट्रेस. बहुत सारा घिस भी चुका है सोशल मीडिया पे, इसलिए, और सोशल मीडिया पे जो चीजें बहुत घिसती है ना, हम उसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं, विच इज नॉट ऑलवेज द राइट थिंग. जो शुरुआत में आया था ना, स्टबन फैट, विसरल फैट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, स्टबन एंड विसरल फैट. हमारे पेट के अंदर इंटेस्टाइन, हमारा जो एब्डोमेन है ना, एब्डोमेन, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. पता है किसी को कितने ऑर्गन्स हैं हमारे एब्डोमेन के अंदर? Stomach, diaphragm. एक मिनट. स्टमक, डायफ्राम, Kidneys, urethra, urinary bladder, kidneys, urinary bladder, intestine, large intestine, small intestine, liver, spleen, right? ये सारे, liver, pancreas, ये सारे organs तुम्हारे abdomen में हैं, और वो organs को हम technical भाषा में visceral बोलते हैं, medical में उसको हम viscera बोलते हैं, VISCRA, viscera. उनके आसपास जो फैट होता है उनको हम बोलते हैं visceral fat, और that is the most stubborn fat. और उसका रीजन मैं बताता हूं क्यों. नाउ, मैंने बोला कि स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. अगर तुम तुम्हारा स्ट्रेस मैनेज नहीं करोगे ना, फिर तुम जिम में जाके कितनी उछल कूद कर लो, 3-3, 4-4 घंटे, डाइट में भूखे रह जाओ, तुम्हारा पेट का फैट नहीं जाने लगा. आई एम टेलिंग यू, एंड हियर इज द रीजन व्हाई. व्हेनेवर यू आर स्ट्रेस्ड, तुम्हारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, पर हार्मोनल चेंजेस के पहले हम हमारे ब्रेन का बचपना जान लेते हैं. व्हेनेवर यू आर अंडर स्ट्रेस, योर बॉडी इज इन अ सर्वाइवल मोड, क्योंकि स्ट्रेस का टेक्निकल डेफिनेशन इज एनीथिंग दैट योर बॉडी परसीव्स एज अ थ्रेट, खतरा, उसको हम स्ट्रेस बुलाते हैं. It could be a future scenario, it could be anything like stress. कौन सी चीजों से स्ट्रेस होते हो? एग्जाम, ब्रेकअप्स, बिजनेस, जॉब चली गई,
पार्टनर, whatever, जो भी चीजों से तुम स्ट्रेस होते हो। ये वेट लॉस का भी सर स्ट्रेस होता है लोगों को। I was just gonna come there, Sandeep. I was just gonna come there कि अगर तुम्हें वेट लॉस करना है और वो वेट गेन तुम्हारा स्ट्रेस की वजह से है, तो तुम वेट लॉस के बारे में स्ट्रेस करोगे तो तुम और रोक रहे हो खुद को। इट्स लाइक अ catch-22. Are you with me? तो let's understand the reason कि क्या हो रहा है वहां पे। तुम्हारी बॉडी को कोई चीज से खतरा लगता है, उसकी वजह से तुम्हारा बॉडी सर्वाइवल मोड में जाता है। तुम्हारा बॉडी सर्वाइवल मोड में गया मतलब तुम्हारी बॉडी का प्रायोरिटी जिंदा रहना। तुम्हारी बॉडी जिंदा कैसे रहती है? उसके वाइटल ऑर्गन्स की वजह से। कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे? हार्ट, लंग, ब्रेन एंड देन द सेकेंडरी वाइटल ऑर्गन्स। तो ये जो विसरल ऑर्गन्स है ना, उनकी वजह से हम जिंदा है ना। हमारे वाइटल ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन कौन करता है, बताया तुम्हें? Fat layers. तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट फैट करके बैठा हुआ है। तो तुम अगर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हो, थ्रू आउट कोई ना कोई चीज के बारे में तुम्हें स्ट्रेस है, तो तुम्हारा वो लेयर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तुम कितना भी उछल कूद कर लो, तुम्हारा बॉडी अगर स्ट्रेस में है तो इट्स इन सर्वाइवल मोड, इट विल नॉट लेट दैट फैट गो। वो जाने ही नहीं देगा वहां से, ऐसे पकड़ के बैठा हुआ है। तो द सॉल्यूशन इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। बट कितना आसान है कहना, कितना आसान है कहना। देखो, कोई चीज मुश्किल है, इट डजंट मीन यू गिव अप, यू कीप ऑन फाइंडिंग योर ओन वेज। तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा ना। यू कांट से कि स्ट्रेस मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट। You have to find your own mojo. You have to start looking for options. And अगर कोई most important चीज ये सेशन में से तुम्हें लेके जानी है तो ये लेके जाना, because तुम एक बार कार्ब्स को कंट्रोल कर लोगे, तुम एक बार प्रोटीन बढ़ा दोगे, इसके बाद का जो पॉइंट है फिजिकल एक्टिविटी, तुम एक बार वो भी कर लोगे। बट जो तुम्हारा स्टबर्ननेस है, विसरल, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के अलावा नहीं जाएगा। एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड बिकॉज आई यूटिलाइज मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, उन दोनों को कंबाइन करके मैं लोगों को ट्रीट करता हूं। तो मैंने सालों से रिजल्ट्स देखे हैं। लाइक मेरे पास है ना, लाइक ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो हर जगह से थक जाते हैं ना। तो लाइक सर, हमने ये ट्राई कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, अब हमें करो। ओके, आपकी ब्लड रिपोर्ट करवाओ, मुझे आपका स्ट्रेस लेवल और सारी चीजें चेक करनी। इफ दे आर स्ट्रेस, और मुझे खाने में इतना फिक्स करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग आई डू इज ओके, लेट्स फिगर आउट अ वे हाउ यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस। कौन सी चीज की वजह से तू स्ट्रेस है, लेट्स फिक्स दैट। वो जब तक फिक्स नहीं होगा ना, तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी। एंड वंस वी स्टार्ट डूइंग दैट, एंड इट्स सो मैजिकल, योर बॉडी इज सो फनी इन दैट वे, सो फनी। तो स्ट्रेस मैनेज कैसे करेंगे? डी स्ट्रेस करके। वाह 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 वाह, 50 करोड़ रुपए जीत गए आप भावना। You should actually yoga, just meditation. Okay, so there are different ways. बस स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट सेशंस एज वेल। तो वी विल टॉक अबाउट इट इफ वी विल हैव टाइम, बट हमारे पास इतना टाइम होगा नहीं। आज मैं सिर्फ पॉइंटर्स आपको देना चाहता हूँ। आगे कुछ सवाल हो तो यू कैन बिंदास आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और समथिंग। तो यस निखर, कीपिंग योर गट हेल्दी, जो 2 पॉइंट बाकी है ना, एक है फिजिकल एक्टिविटी, दूसरा है गट हेल्थ। वी आर जस्ट कवरिंग दैट अभी नेक्स्ट। कीपिंग योर गट हेल्दी एंड सेकंड इज फिजिकल एक्टिविटी, ये 2 बाकी है। बट स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। बट उसमें है ना 2 चीजें हैं। वन इज मेडिटेशन एंड बाकी सारी टेम्पररी चीजें। So a lot of people do a lot of different things. They listen to music, they take shower, they sleep, they watch something, they eat,
they go for a run, exercise, and everything we do, right? These are the things. But these all are things, these are the temporary things. Like तुमने किया उस time पे तुम्हें मजा आ रहा है, you are distracted or you are feeling good, but then जैसे ही वो activity खत्म हुआ, you are back on that vicious cycle, right? But if you start doing meditation, you will be more in touch with reality. Because if you think about it, stress is something जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है. So we all get stressed about things that are going to happen in future. So if somehow you learn how to be in present and in touch with the reality, you are better equipped with managing stress. Because तुम्हें real और future और जो thoughts हैं उनके बीच का difference पता चलेगा. So if you want to know more about meditation, we can talk about it in a separate session, or you can just WhatsApp me. I'll send you a few videos on that. But these are the solution for stress. Any questions so far? We have two more things Sir, to cover. I have a question. Yes. Sir, religion and meditation, इसके ऊपर आपका क्या take है? There is no connection, Baba. So though there is no connection, but still people are there कि वो hold करके रखते हैं कि आप ये चीजें follow करोगे तो आपको stress नहीं होगा. So what is your take on that? मतलब जैसे कि some spiritual gurus are there कि अगर आपने ये पूजा पाठ या those other things आप ये नहीं कर रहे हो ना, इसके वजह से आपको stress हो रहा है. नहीं, वो पता नहीं. Like I don't know why would you listen to those gurus anyway. मैं तो मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ. मेडिटेशन और पूजा पाठ का कोई लेना देना ही नहीं है. I'm saying you do meditation. Meditation का मतलब for me is being in present, using your senses, and that too non-judgmentally. वो एक्सट्रोसेप्शन में होगा, इंट्रोसेप्शन में होगा. हम अभी सेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं. So but again, as I said, there is a whole lot of session. Like हम 1 घंटे का सेशन कर सकते हैं meditation. So meditation is nothing to do with religion. It is about staying in touch with reality and present, basically. And how do you do that? You do it with your senses. And then you do it with some internal mechanisms as well. So breathing पे focus करते हैं ना. People who meditate, they focus on breathing. That's where they start. You know? Then they can focus on external things as well: touch, smell, taste, vision, and audio. Okay, let's talk about the two other things: physical inactivity and gut flora imbalance. कौन कौन वर्कआउट नहीं करता है और किस किस को वर्कआउट नहीं पसंद है? Not everybody. अच्छा, वर्कआउट क्यों नहीं पसंद है जिनको नहीं पसंद है? Yeah, cycling is workout. It's fine. Not get motivation. ना मोटिवेशन तो चलो, मैं रोज सुबह मैं आपके घर पे आके तुझे उठाऊंगा, चल संकेत वर्कआउट करते हैं. तो द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट, इफ यू एंजॉय इट और नॉट. आई एंजॉय वर्किंग आउट. ओके, आई एंजॉय दैट प्रोसेस ऑफ इट. गेट टायर्ड आफ्टर अ फ्यू डेज. और कुछ लेजीनेस. See, laziness is not a reason why you don't like workout. Laziness, so you can be lazy in something else as well. It doesn't mean you don't like something else. You are just lazy. Then you have to fix your laziness. Okay, body pain. Same. Now, body pain is not permanent. 1, 2. बॉडी पेन इसलिए होता है बिकॉज वो जो मूवमेंट्स है वो तुम्हारे डेली एक्टिविटी में नहीं है. सो ये लेट्स से ये शोल्डर प्रेस है, राइट? तो दिन में ऐसी एक भी एक्टिविटी नहीं होती जहां पे तुम ऐसे हाथ को ऊपर ले जाते हो, अनलेस तुम्हारे रूम की कुंडी ये वाली नहीं है और ऊपर वाली कुंडी है. दैट्स अबाउट इट. तो अगर ये मूवमेंट तुम्हारा पूरे दिन में होता ही नहीं है और तुम जिम जाके 10 किलो से ऐसे 12-15 बार करोगे तो थोड़ा दुखेगा. बट लेट्स से तुम हर हफ्ते 3-4 महीने के लिए कर रहे हो. 3-4 महीने तो मैं बहुत दूर के बारे में बात कर रहा हूँ भाई. 3 हफ्ते में तुम यूज टू हो उस चीज से.
You won't feel that weight anymore. But you have to understand this thing. किसी ने ये वर्ड सुना है नीट, NEAT? दारू पीने वाले ऐसा मत बोलना सर नीट पैक बना के हम पीते हैं, वो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नीट, दैट इट्स ए एक्रोनिम. और गूगल करके मत बताना प्लीज ऐसे. सुना है? वो हमारा रोज का जो नेसेसरी एक्टिविटी है, वॉकिंग, घर का काम, जस्ट गोइंग फॉर अ वॉक, बर्तन, कपड़े, एनीथिंग, रेगुलर रूटीन. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गिव मी जस्ट 10 सेकंड ना, क्योंकि मैं दरवाजा अंदर से बंद करके बैठा हुआ हूँ एंड आई हैव टू ओपन इट. बाहर से नॉकिंग हो रहा है. हैंग इन देयर. Yes, I'm back. Okay. So, हम एनर्जी, हमारा एनर्जी कहां से आता है वापस से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, खाने में से. खाने में से. सिंपल, खाने में से, राइट? और अब हम बात करते हैं कि वो खर्चते कहाँ हैं, हम कहाँ एनर्जी को खर्चते हैं. हमने पहले क्लियर कर लिया कि हम फैट्स को एनर्जी सोर्स कैसे बना सकते हैं. अगर हम सिंपल कार्ब्स को मिनिमाइज करेंगे तो तुम्हारा बॉडी टेंड्स टू यूटिलाइज फैट फॉर एनर्जी, राइट? ये इतना पता चल गया. अभी उसको हमें मैक्सिमाइज करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करनी है अभी. तो हम खाने में से एनर्जी लेते हैं, अभी उसको ज्यादा हम बर्न करेंगे तो हमारा फैट ज्यादा यूटिलाइज होगा और ज्यादा हम फैट लॉस कर सकते हैं. लॉजिकली पता चल रहा है ये, या ना? हम कहाँ एनर्जी यूज करते हैं, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो. वेयर डू वी ऑल नीड, लाइक हमारी बॉडी को कहाँ एनर्जी चाहिए? एक तो फिजिकल एक्टिविटीज में चाहिए, दूसरा इंटरनल जो ऑर्गन्स चल रहे हैं उसमें चाहिए, और डाइजेशन. थैंक यू सो मच रोशनी. डाइजेशन में चाहिए. एंड चौथा इज, सो सबसे पहले हमारा इंटरनल ऑर्गन्स. तो अंदर जितनी भी प्रोसेसेस चल रही है ना, उसके लिए उसमें रिपेयरिंग आ गया, उसमें तुम्हारा हीलिंग आ गया, ये सब आ गया, राइट? और ऑर्गन्स का जो काम का चल रहा है वो 1 2. अभी एक ऐसी सिस्टम है हमारी बॉडी में जिसका काम थ्रू आउट द डे नहीं चलता है. जब तुम खाना खाओगे तभी तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव है फॉर 2-3-4 घंटा. जब तुम भूखे हो, जब फास्टिंग स्टेज में हो, तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं चल रहा है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जब भी तुम खाना खाओगे ना, तो तुम्हारा डाइजेशन मशीन चालू होता है, तो वहां के लिए हमें एनर्जी चाहिए. तीसरा, जब जिम में जाके तुम वर्कआउट करोगे, एक्चुअल फिजिकल एक्टिविटीज, राइट, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस, लाइक एक्सरसाइज की वजह से. और इसके अलावा दिन में हमारा जितना भी मूवमेंट होता है ना, दैट कम्स अंडर NEAT, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. यू डोंट हैव टू रिमेंबर दैट, मैंने कर लिया है वो तुम्हारे लिए. NEAT, नीट. तुम्हारी बॉडी का मोस्ट 50 to 70% एनर्जी बर्न नीट में होता है, एंड वो भी प्योर फैट. Pure fat. What I'm trying to tell you is start increasing your NEAT. How? I don't know. तुम्हारे दिन में जहां पे भी पॉसिबल होना, छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटीज वो करना शुरू करो. कीप योर सेल्फ मूविंग. अगर तुम बैठे, लाइक इफ यू हैव अ सेडेंटरी वर्क या ऑफिस या कुछ, लैपटॉप पे काम करो तो लैपटॉप लेके चलना शुरू करो. तुम्हें पानी पीना है
तो पानी का अलार्म लगाओ पहले तो, और हर घंटे जब पानी का अलार्म बजता है ना तो किचन में चल के जाओ, बाई को बोलना नहीं है शांता काकी पानी आपो ने, नो दिस वी डोंट वांट टू डू दैट। गो 3rd फ्लोर पे रहते हो तो लिफ्ट मत यूज करो, बस कैजुअली चलते चलते ऊपर जाओ, चलते चलते नीचे आओ। जहां हो सके वहां फिजिकल एक्टिविटी छोटा छोटा इनकॉर्पोरेट करने की ट्राई करो, दैट इज गोइंग टू बी मैसिव चेंज। उसके बाद तुम्हारा 10 से 20% एक्सरसाइज आएगा, तो इफ यू कैन ऐड एक्सरसाइजिंग, ऑसम। एक्सरसाइजिंग में यू डोंट हैव टू फ्रिकिन एक्सट्रीम शिल्पा शेट्टी, प्रियंका, ऋतिक टाइप्स वर्कआउट नहीं करने हमें। Find your own mojo. If you like dancing, dance for 20 minutes, half an hour. If you like just walking, go for a walk for half an hour. If you like jumping around, रूम का दरवाजा बंद करो, अपने पलंग पे जंप अराउंड करो। I'm saying half an hour spare. पलंग टूट ना जाए, ध्यान रखना, मम्मी फिर बहुत गालियां देगी। I'm telling you. फिर तुम ये रिकॉर्डिंग दिखाओगे उनको कि उमेश ने बोला था, तो वहां पे मेरा डॉक्टर कार्ड नहीं चल सकता। तो ओके, सो फाइंड योर ओन मोजो, एंड इफ यू वांट टू बिल्ड प्रॉपर टोन 6-पैक एब्स वाला बॉडी, देन गो टू जिम एंड वर्कआउट, बिकॉज उसके लिए फिर टोनिंग शोनिंग और एक्सरसाइजेस लगेंगे, है ना। सो यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। इफ यू जस्ट वांट अ कैश फ्लैट स्टमक बॉडी, घर पे रहो। इफ यू वांट प्रॉपर टोन्ड, गो टू जिम, वर्कआउट, बट फाइंड योर ओन मोजो। डरने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज से प्यार करो, कुछ एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा तुम्हें कि हाँ मुझे ये अच्छा लगता है। बैडमिंटन खेलो, टेनिस, क्रिकेट, whatever, just incorporate that। अभी cool? 3rd, इसी के अंदर हम बात करने लगे because it is very important। और yes, SB, walk counts। जब हम डाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे, हम खाना खाते हैं तो तुम्हारा बॉडी उसको एनर्जी, उसको उसको प्रोसेस करने के लिए एनर्जी यूज होती है। तुमको पता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे यूटिलाइज होती है? कौन से खाने में? कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन तीनों में से। आई विल कम टू दैट सृष्टि। सो तुम 50 ग्राम कार्ब्स खाओगे, 50 ग्राम प्रोटीन खाओगे और 50 ग्राम फैट्स खाओगे ना, तो तुम्हारे प्रोटीन्स आर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, फैट्स आर द इजीएस्ट टू ब्रेक फॉर योर बॉडी, प्रोटीन्स आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो प्रोटीन्स को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, एंड दैट इज अनदर रीजन व्हाई यू शुड इंक्रीज योर प्रोटीन, बिकॉज तुम खाते खाते भी एनर्जी बर्न करोगे। एंड दैट्स व्हाई अनदर रीजन व्हाई keto works। Coming back, ये हो गया फिजिकल एक्टिविटी। इज देयर एनी क्वेश्चंस हियर? वाओ, 1.5 घंटा खत्म होने को है। Let's talk about gut flora and then we will end the session with a beautiful selfie। तो who all know gut flora के बारे में सुना है तुम लोगों ने? नहीं सुना? Okay। जिन लोगों ने नहीं सुना है मैं बता देता हूँ। gut is another name for intestines, and your large intestines have billions and billions and billions of bacteria। okay? उनके नाम E. coli, Staphylococcus या whatever अलग अलग हैं, हम टेक्निकलिटीज में अगेन नहीं जाएंगे। but why it is important? because वहां पे अच्छे वाले बैक्टीरिया भी हैं और वहां पे बुरे वाले बैक्टीरिया भी हैं। दिस इज वी विल टॉक अबाउट इट अनदर। अच्छे वाले भी हैं, बुरे वाले भी हैं बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में, तो उसका एक राइट बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दिस हियर इज द रीजन व्हाई यू वुड नो कि क्यों हम शुगर्स को हमेशा हमने बुरा माना हुआ है और क्यों कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को हम अच्छा मानते हैं। दिस इज अनदर रीजन। नाउ जो बुरे वाले बैक्टीरिया है ना, उनको भी खाना चाहिए और अच्छे वाले बैक्टीरिया उनको भी खाना चाहिए। गेस व्हाट? बुरे वाले बैक्टीरिया का खाना है स्वीट रिफाइंड शुगर, एंड अच्छे वाले बैक्टीरिया का खाना है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में से जो फाइबर मिलता है ना वो। तो
अगर तुम बचपन से बहुत ज्यादा शुगर खा रहे हो तो हुआ क्या है, तुमने बुरे वाले बैक्टीरिया को खाना खिला खिला के बड़ा किया है, उनकी साइज भी बढ़ी है, उनकी क्वांटिटी भी बढ़ी है। कॉम्प्लेक्स खाया नहीं है, इसलिए जो अच्छे वाले बैक्टीरिया उनका ग्रोथ कम हो गया है। एंड व्हाट हैज हैपेंड इज इम्बैलेंस। अच्छे वाले ज्यादा और बुरे वाले कम होने चाहिए, उसकी जगह पे ये रिवर्स हो चुका है। यू हैव प्लेंटी ऑफ बैड बैक्टीरिया एंड very few of good bacteria. It's a simple analogy. We can go into more technicalities, or I can send you some articles to read if you want to go and more intellectual read करना है उस पे तो. But this is the basic. We need a proper balance जहाँ पे अच्छे वाले bacteria quantity ज्यादा है बुरे वाले के comparison में. Now, that is another reason why you are stressed. That is another reason why you can't lose weight. एंड टमी के अराउंड जो फैट है उसके लिए गट फ्लोरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू फिक्स इट? यू हैव टू इंक्रीज और यू हैव टू पुट इन हेल्दी बैक्टीरिया फ्रॉम आउटसाइड. कौन कौन से खाने में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं? योगर्ट, दही, मोस्ट कॉमन. ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाना ही नहीं. आई विल सेंड यू द लिस्ट अगेन. उनको हम बोलते हैं प्रीबायोटिक्स. प्रो माय बैड. प्रो या प्री? यार तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो. प्रोबायोटिक्स. Yes. So probiotics. Good. So probiotics are nothing but the healthy bacteria, and prebiotics are nothing but the food for probiotics. So you add probiotics by adding foods in your diet like yogurt, छाछ, Yakult, kefir, kombucha, tempeh. बाकी की जो सारी चीजें बोली ना, अगर नहीं भी पता है इट्स ओके. तुम दही से काम चला सकते हो, और घर वाला दही इज बेटर. इट इज अ बेटर प्रोफाइल ऑफ बैक्टीरिया घर पे जो बनाते हो तुम. ठीक है. सो यू स्टार्ट कंज्यूमिंग दही वेरी फ्रीक्वेंटली. देन एड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स टू योर डाइट व्हिच इज ऑलरेडी वी स्पोक अबाउट. एक तीर से दो निशान लग रहे हैं. कॉम्प्लेक्स कार्ब में जो फाइबर होता है वो अच्छे वाले बैक्टीरिया का खाना है. सो धीरे धीरे यू आर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी, यू आर ग्रोइंग देम. ये तुम करना शुरू करोगे तो तुम्हारा शुगर क्रेविंग अपने आप कम होता जाएगा. तो तुम शुगर्स कम खाओगे तो तुम्हारे बुरे वाले बैक्टीरिया को खाना नहीं मिलेगा, तो उनका ग्रोथ और उनका क्वांटिटी कम होगा. एंड यू आर रिस्टोरिंग दैट बैलेंस. एंड वंस दैट बैलेंस इज रिस्टोर्ड, यू स्टार्ट सीइंग चेंजेस. तो सारी चीजों का अमैलगमेशन हो रहा है. लाइक सॉल्यूशन सिमिलर है. प्रोटीन ज्यादा खाओगे तो क्रेविंग्स कम होंगे, हार्मोन बैलेंस रहेगा, गट फ्लोरा में भी बेनिफिट होगा, और हमने जो फिजिकल एक्टिविटी और डाइजेशन के बारे में बात की तो वो कैलोरीज भी ज्यादा बर्न करेगा. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज्यादा खाओगे तो तुम्हारा इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, पर यहाँ पे वो इंटेस्टिनल फ्लोरा को भी बैलेंस कर रहा है. सो दिस इज ऑल कमिंग टुगेदर. आर यू विथ मी? या ऑसम. सो मजा पड़ी गई. जिनको गुजराती नहीं आता है, मजा आ गया मेरे को. ऑनेस्टली फील्स लाइक जो अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने रिसर्च किया था इस पे बैठ के, अभी आप लोगों के हवाले जा रहा है थोड़ा थोड़ा. ओके. सो मैंने तुम लोगों को पॉइंटर्स भेजे हैं, राइट? फाइंड आउट द रीजन, फिक्स द रीजन. सिंपल को कम करो, कॉम्प्लेक्स ज्यादा करो, प्रोटीन ज्यादा खाओ, फैट्स में अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा खाना है. उसमें ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है. मैं तुम लोगों को अनसैचुरेटेड फैट्स का लिस्ट भेज दूंगा. सो स्टार्ट कंज्यूमिंग देम रेगुलरली. एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज आलमंड्स. टू स्टार्ट कंज्यूमिंग देम. 2-3 से काम नहीं चलेगा. और क्या क्या है उस लिस्ट में? फिजिकल एक्टिविटी, स्टार्ट मूविंग, स्लीप वेल, स्टे हाइड्रेटेड एंड मेडिटेट. पहले खाना शुरू करना पड़ेगा सृष्टि जी. फिर अगर तुम रेगुलरिटी में आ गए तो फिर सोक करके खाओ. इट्स अ बेटर प्रोफाइल. यस, आई विल I'll do that. No problem. Pleasure is all mine. List तुम लोग के पास मिल गया. If you want the video again, just send me a WhatsApp. I'll be releasing the link on my WhatsApp stories anyway, so you can get the video as well. And
लिस्ट जिन लोगों को नहीं मिला है, थैंक यू सो मच. हाई प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्दी बैक्टीरिया, स्लीप वेल, स्लीप वेल, स्लीप वेल. तो जल्दी से एक सेल्फी खींच लेते हैं. आ जाओ यार कैमरा के सामने, एंड देन वी ऑल कैन लीव. Hi Pragna. Hi Yash. Hi Charu. Long time no see. Hi Ananya again. Sanket. Yes, Sandeep bhai. Namaste. Yes, yes Anand. We'll take care of that. We'll take care of that. Okay. Shall we? एक मिनट. अभी कुछ है ना चैट पे प्लीज मैसेज मत करना, बिकॉज़ किसी की शक्ल ढक जाएगी उसमें. ऑलराइट, are we set? Count of 3 and 2 and 1. एक और खींचेगा. दूसरा स्क्रीन है हमारे पास. ऑलराइट. On a count of एक मिनट. कोई ऐड हो रहा है अभी भी. आ जाओ यार स्क्रीनशॉट प्लीज. ऑलराइट, 1 and 2. और यार संदीप भाई वाला पोस्ट करते हैं ना हम भी. डन है. ऑसम. Anand bhai, can you send me that question on WhatsApp? I'll send you the voice note. जिन का भी सवाल मेरा बाकी रह गया है, if you can just WhatsApp me. There was a question by Shrishti, I think, about walking and not losing weight. I'll send you the voice note on that. बस मुझे एक reminder डाल देना. Thank you Deepa ji. I miss Lightbulb moment too. I want to get back, but I'm working on a different blog series. We'll be starting. But if you enjoyed the session, please do share it with your friends on social media, and I will be sending the link as well. तो वो link भी आप अपने family के साथ share कर सकते हो. And अगले महीने जो कैंपेन आ रहा है उसमें आप लोगों ने जितने भी मुझे ये प्रॉब्लम्स बताए हैं उसको मैं फिक्स करने की ट्राई करूंगा. तो we'll be announcing the campaign very soon. डेट मैं बता सकता हूँ. Yes, we will. Yes, I will email the details. Awesome. Thank you so much everyone. मजे करो. मिलते हैं फिर. Okay. I'll send you my WhatsApp right here. जिन के पास. Bye everyone. Take care. Bye. Bye sir. Bye. Thank you so much. Thank you for attending. Thank you sir. Thank you Sanket. Bye. Thank you sir. Bye. Thank you. Bye Bhavna. Bye Sylvester. Bye Ananya. Bye Dhaval. Bye Avni. Maliye Pachi. Bye Pragna. Bye Yash. Bhatije. Bye Nikhil. Bye Kushal. Bye Hania. Bye Pankita. Bye Deepa. Bye Nisarg. Bye Bhavesh. Bye Arijit. Take care. I'm off. Bye Trisha. जो सबसे पहले बैठी हुई है. Take care. Bye.